नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो का टॉपिक है NFT, यानी नॉन फंजेबल टोकन। ना इसको दो पार्ट में अगर तोड़ा जाए तो नॉन फंजेबल और टोकन, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन फंजेबल यानी जो भी बेसिकली नॉन रिप्लेसेबल हम लोग बोल सकते हैं या नॉन इंटरचेंजेबल बोल सकते हैं, यानी कि जिस चीज़ को हम लोग चेंज हम लोग नहीं कर सकते, एक्सचेंज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और टोकन, टोकन का मतलब हम लोग बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ भी सामान, मान लो कि लॉकर, या फिर लॉकर भी नहीं तो मान लो कि हम लोग जैसे किसी मॉल उस सब में जाते हैं, तो उसमें जैसे बैगेज जो सब देते हैं, तो उसमें बैगेज जिस सेल्फ में रखा जाता है उसके लिए एक टोकन दिया जाता है, ताकि पता चल पाए कि हाँ, इस टोकन को जब हम दे उनको, तो फिर उनको पता चल जाए कि इस जो शेल्फ जो है उसमें ही इनका बैग रखा हुआ है, ठीक है। तो वही हो गया टोकन, तो हम लोग के लिए वही चीज़ है। तो काइंड ऑफ सिंबल, साइन या वाउचर, कूपन, ऐसा कुछ भी। तो नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT का मतलब वही है कि जो हम लोग एक्सचेंज हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी ये इम्पॉर्टेंट बात है समझना कि रिप्लेसेबल में फिर कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि पैसे हो गए, रुपया, पैसे जो होते हैं, तो वो एक तरह के आपके जो है फंजिबल टोकन आप बोल सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड। NFT का बेसिकली ये यूज़ होता है ओनरशिप को मतलब कि ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो NFT का इसलिए ट्रेड भी होता है, लेकिन उससे पहले आगे NFT को आप अच्छे से आप समझो कि जो भी चीज़ हम लोग इंटरचेंज हम लोग नहीं कर सकते, मतलब जो भी वो एक चीज़ है, कमोडिटी है, एसेट आप मान सकते हैं, डिजिटल एसेट या फिजिकल एसेट। यानी कि फर्ज करो कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई पोस्टर है, और ओरिजिनल कोई पोस्टर है किसी भी मूवी का। अब वो जो ओनर जो है, करंट ओनर जो है, वो उसकी बाइडिंग लगाते हैं, आप उसको जाके खरीद लेते हो, तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो वो जो है एक NFT के रूप में वो सेल में आया और आप उसको जाके खरीद लिए। अब ये NFT आप मान सकते हो कि सिमिलर है एज जो भी क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उसी तरह का आप मान सकते हो, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक टर्म ब्लॉक चेन पे बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट है। मैं आपको एक बात बताया कि फंजिबल टोकन्स का मतलब है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पे पैसा। अब आप मान लो दो बैंक अकाउंट के बीच में जब आप पैसा जब आप ट्रांसफ़र करते हो, तो बैंक को पता चलता है, ठीक है, कि इस फलाने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, या फिर आपके अकाउंट से फलाने अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है दिस मच अमाउंट, ठीक है। अभी अगर वो उतना पैसा आपके पास हुआ तो फिर ठीक है, हो जाता है ट्रांजैक्शन, वरना डिक्लाइन हो जाता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बैंक जो है वो हमारा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन देख रहा है, ठीक है। यानी कि बैंक ही अथॉरिटी है, के पास अथॉरिटी है ये वेरीफाई करने का कि हमारे अकाउंट में उतना पैसा है या फिर नहीं है, ट्रांजैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट होगा या डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो जब आप इस बैंक को आप रिप्लेस कर दो मान लो कि पब्लिक से, यानी कि सारे के सारे पब्लिक जो है हमारा वो ट्रांजैक्शन देख सकते हो, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, उसे डिक्लाइन कर सकते हो। और अगर आप उस मनी को, यानी कि एक काइंड ऑफ, मैं आपको क्या बताया, फंजिबल टोकन, तो उसके जगह पे आप नॉन फंजिबल टोकन आप ले लो, NFT। तो जब उसका ट्रांजैक्शन हो, यानी कि NFT का जब ट्रांजैक्शन हो और पब्लिक उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए या फिर डिक्लाइन कर पाए, पब्लिक यहाँ पे आप ब्लॉकचेन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक बेसिकली आप मान लो कि डेटाबेस है जहाँ पे NFT के सारे मतलब जितने भी मतलब NFT के ट्रेडिंग हो रही है, वो सारे के सारे
डेटा जिस डेटाबेस में कलेक्टेड है, जिस डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसको आप ब्लॉकचेन मान सकते हो। अभी NFT आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या क्या NFT में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। तो जैसे कि कोई भी डिजिटल फॉर्म ऑफ आर्ट, डिजिटल आर्ट जिसको आप बोलो, डिजिटल आर्ट हो गया, कोई भी इमेजेस हो गए, या म्यूज़िक हो गए, म्यूज़िक एल्बम जो होते हैं, पोस्टर्स जो मैं आपको एग्जांपल दिया है, इसके अलावा फिल्म्स भी बहुत बार होती है। तो ये सब जो ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की एक यूनिक टेक्निक अगर आप बोलो, तो उसी को हम लोग ये NFT ट्रेडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ये जो यूनिक डिजिटल कूपन है जिसको जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनरशिप को, उसी को हम लोग NFT बोलते हैं, सिंपल सा। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो कि इंडिया में ये लीगल है या इलीगल है। तो एज सच ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ये इलीगल है या लीगल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो तो लीगल हो चुका है। तो बोल सकते हो कि सेम टाइप का ही ये भी चीज़ है, तो इसको भी आप मान सकते हो कि लीगल ही हो सकता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो था गाइस, इंट्रोडक्शन टू NFT, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तो मैं नहीं बताया हूँ, इन द सेंस कि लाइक सेलिंग ऑफ NFT ट्रेडिंग और ये सब, तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। और दूसरी बात कि मुझे खुद भी NFT के बारे में जनरली स्पीकिंग उतना अच्छे से मुझे नहीं समझ में आया था, और इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक और दिए है, उसमें जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने खुद के रिसर्च आप कर सकते हो। और चाहो तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ आपका कोई मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन हो जो कि इस वीडियो में अगर मान लो अच्छे से मैं नहीं कन्वे कर पाया हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प मिलेगा और जो लोग जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। और इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके शेयर करो, और कोई भी वीडियो डिमांड हो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और वीडियो सजेशन ज़रूर देना, यानी कि भाई की वीडियो डिमांड कौन सी है। भले थोड़ा सा टाइम लगता है उस चीज़ को बेसिकली उस चीज़ को फुलफ़िल करने में, लेकिन अल्टीमेटली जब मतलब कि हो जाता है, फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। और बस साथ ही कमेंट ये भी करना कि आपको जो भी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे भी बताना, मुझे भी जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है NFT के बारे में। कुछ न्यूज़ेस भी आई थी कि जैसे कुछ लोग ऐसे किए कि फ़ोटोज़ अपना खींच के फलाने लेके 1 साल तक अपना फ़ोटोज़ सेल्फ़ी डेली खींचे, और उसका NFT जो है वो काफ़ी महंगा बिका था। तो वही चीज़ है बेसिकली, NFT ट्रेडिंग होता क्यों है अगर आप मुझसे पूछो तो 2 लाइन में बस इतना खाली बता सकता हूँ, टू मेक प्रॉफिट्स। कि आप सस्ते में किसी NFT को आप खरीदो और कुछ टाइम बाद आप उसको महंगे में आप लिस्ट कर दो और आपका बेचा गया NFT, ठीक है। तो उसका भी एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस होता है। कुछ थोड़ा बहुत मैं देखा ड्यूरिंग द रिसर्च ऑफ दिस वीडियो, तो जितना कुछ पता चला, जितना कुछ मैं सरल भाषा में मैं समझा पाया, उतना समझाने की कोशिश तो किया। बाकी बताना, और इस टॉपिक पे और भी कुछ अगर जानना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अगर और कुछ डिटेल में अगर जानना हो। लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो आई एम गिविंग वन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके आप देख लो, उसमें उस लिंक से, उस वीडियो से आपको पता शायद चल जाएगा ट्रेडिंग के भी बारे में, और NFT का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो जाएगा। 2-3 वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।